First of all, what you have to do, you have to identify the income and expenses. जब हम बनाएंगे ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विच थिंग इज इनकम, विच थिंग, यानी इनकम स्टेटमेंट में कौन कौन से आइटम आते हैं. So first of all, there is ordinary goods purchase. What do you think? What is this? Is this the part of the income statement? G. Is this the part of income statement or not? Yes, sir. It's the part of income statement. क्योंकि जब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हैं उसमें लिखते हैं, और ये एक्सपेंस होता है. बेसिकली क्या होता है? एक्सपेंस होता है. उसके बाद रेवेन्यू आ रहा है. व्हाट डू यू से अबाउट रेवेन्यू? जी बेटा, रेवेन्यू भी इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में आएगा और ये इनकम होती है. ठीक है. इसके बाद रिटर्न इनवर्ड है. रिटर्न इनवर्ड कहते हैं सेल्स रिटर्न को. रिटर्न इनवर्ड कहते हैं सेल्स रिटर्न को, और ये माइनस होता है, ये डिडक्ट होता है. ठीक है, आपके उसमें से, यानी इट्स लाइक एन एक्सपेंस. रिटर्न इनवर्ड जो है एक्सपेंस की तरह होता है. उसके बाद कैरेज ऑन सेल्स है. यस सर, ये एक्सपेंस है, ये आएगा, लेकिन ये नीचे आएगा. जो नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं, लेस एक्सपेंसेस, उसमें आएगा. कैरेज ऑन परचेज जो होता है वो परचेजेस में प्लस होता है. उसके बाद वेजेस एंड सैलरी सर ये आएगा, एंड इट इज अवर एक्सपेंस. रेंट एंड रेट्स ये आएगा सर, इट इज इन अवर एक्सपेंस. इंश्योरेंस, जी बेटा, इंश्योरेंस, यस सर, ये आएगा. इनकम। ये हमारा एक्सपेंसिव है. इंश्योरेंस इनकम के लिए उसके आगे रिसीव कवर्ड होगा. इफ देयर एनी इनकम, तो उसके आगे रिसीव कवर्ड आएगा, या उसके आगे इनकम कवर्ड आएगा. ठीक है, ये मैं आपको दिखा दूंगा. ठीक है ना. देन अगेन, carriage on purchase, it is our expense. Carriage inward or carriage on purchase, both are same thing. Carriage inward means when we are buying something and it is coming into our business, यानी कोई चीज हमारे बिजनेस में आ रही है, तो कैरेज मीन्स ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस. ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस incurred on समथिंग विच इज इनसाइड अवर बिजनेस. यानी कोई चीज अगर हमने खरीदी है, कोई चीज हमने परचेज की है, उस पर जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस आया वो कहलाता है कैरेज में. तो कभी कभार कैरेज ऑन परचेज देता है, कभी कभार कैरेज ऑन गुड्स बोर्ड बोलता है, कभी कभार कैरेज इनवर्ड बोलता है. ऑल आर सेम थिंग. उसके बाद इंटरेस्ट. व्हाट डू यू से अबाउट इंटरेस्ट? इज इट अवर एक्सपेंस और नॉट? आप चैट में भी आंसर दे सकते हैं. यू कैन आंसर मी इन चैट एज वेल. Interest, जी guys, will it be a part of income statement or not? It's an expense, right? Yes, this is an expense. It will be part of the income statement. Discount received. What do you say about discount received? There's a word received. Discount received. Is it income or expense? Income. It's income. Just wait. I should use another color. So this is our income. Okay. I'm just identifying the item. And then what you have to do, you have to make an income statement. I know you will face some difficulties, no issues. Then there is what sundry expenses. Sundry expenses are basically collection of different expenses, small expenses. You are having your office and आपने रिफ्रेशमेंट मंगवाई, वहां पर छोटे मोटे खाने के खर्चे किए, पकौड़े मंगवाई, चाय मंगवाया, बिस्किट मंगवाए, उन सबको कलेक्टिवली हम बोलते हैं सिंड्री एक्सपेंसेस या सिंड्रा एक्सपेंसेस. तो ये एक्सपेंस है. यस सर. सर रेंट रिसीव. Income. इनकम, शाबाश. रेंट रिसीव, रिसीव को बढ़ा गया. अच्छा जी. ट्रेड रिसीवेबल्स. इट इज एन Income. नहीं है. Income. नो 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 नो, ये नहीं है. इट्स ट्रेड रिसीवेबल्स. बेसिकली ये हमारे कस्टमर्स हैं. दीज आर अवर कस्टमर्स. दीज आर अवर कस्टमर्स, ये हमारे कस्टमर्स हैं. ठीक है, तो ये इनकम स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनेगा. ट्रेड पेबल, नो सर, ये लाइबिलिटी है सर, नहीं आएगा. इन्वेंट्री, यस सर, इन्वेंट्री आएगी. बेसिकली हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स ढूंढनी पड़ती है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए हमें ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए होगी. ठीक है. कैपिटल इज नेवर रिकॉर्डेड इन इनकम स्टेटमेंट. प्रॉपर्टी सर एसेट है, नहीं आएगा. लोन लाइबिलिटी है, नहीं आएगा. ड्राइंग कैपिटल का पार्ट है, नहीं आएगा. हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम स्टेटमेंट में दो चीजें लेके जाते हैं. हम वो चीज लेके जाते हैं जो इनकम होती है, और वो चीज लेके जाते हैं जो एक्सपेंस होती है. तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर एक्सक्लूडेड. ठीक है. उसके बाद साल के आखिर में क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए सर, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा. और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स. Drawings are not expenses. Drawings are basically contra items. Means we make a separate account
for reduction in capital and we make a separate account for increase in capital. बेसिकली जब भी हमारे पास बिजनेस में ऑनर इन्वेस्टमेंट करता है तो हम कैपिटल में क्रेडिट करते हैं, और वही ऑनर जब पैसे विड्रॉ करता है या कोई भी चीज देके जाता है तो हम कैपिटल को डेबिट नहीं करते, हम अलग से एक अकाउंट बनाते हैं, दैट इज नोन एज ड्राइंग. सो ड्राइंग इज मेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कैपिटल. हम अलग से अकाउंट क्यों बनाते हैं? अलग से अकाउंट बनाने का फायदा ये होता है कि चीजों को मैनेज करना आसान होता है. आपके फादर के पास पैसे हैं, उनके अपने पैसे हैं, तो वो अपना पर्सनल खर्चा अलग रिकॉर्ड करते हैं, घर का खर्चा अलग रिकॉर्ड करते हैं, हालांकि एक ही बात है, तो अलग अलग क्यों रिकॉर्ड करते हैं? ताकि उनको आइडिया हो सके कि मैं ज्यादा अपने आप पे लगा रहा हूँ या घर पे लगा रहा हूँ. तो ऐसे ही हम अगर एक ही अकाउंट में सब कुछ करेंगे, इंक्रीज भी डिक्रीज भी, तो ऑनर विल हैव नो आइडिया दैट हाउ मच कैपिटल इज रिड्यूस बाय ड्राइंग. सो ड्राइंग सेपरेट बनाने से क्या उसको आइडिया होगा कि मैंने पूरे साल में कितनी ड्राइंग की है, तो उसको मैनेज किया जा सकता है, ड्राइंग को कम किया जा सकता है. हैव यू गॉट दिस थिंग? Yes. So what you have to do, you have to make an income statement, two column income statement. Income statement जब आप बनाएंगे तो आप रेवेन्यू से स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद रेवेन्यू इनवर्ट आएगा. मैं लिख लेता हूँ, नंबरिंग भी कर देता हूँ. पहला आइटम जो है वो ये होगा, दूसरा आइटम रिटर्न इनवर्ट होगा, देन आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स. जब आप कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखेंगे तो फिर तीसरा आइटम होगा ओपनिंग इन्वेंट्री. फिर आप लिखेंगे परचेजेस, तो परचेजेस आपका फोर्थ आइटम हो जाएगा. ठीक है, परचेजेस के बाद आना चाहिए कैरेज ऑन परचेज आना चाहिए. क्या आना चाहिए? कैरेज ऑन परचेज आना चाहिए. तो कैरेज ऑन परचेज वुड बी द फिफ्थ आइटम. ठीक है, आपकी हेल्प आउट कर रहा हूँ. कैरेज ऑन परचेज के बाद परचेज रिटर्न आना चाहिए. तो इज देयर एनी परचेज रिटर्न और नॉट? इज देयर एनी परचेज रिटर्न और नॉट? कोई रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न है? नो सर. No. तो आप छोड़ दें. सर उसके बाद हम क्या करेंगे? क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखेंगे. आप फॉर्मेट सामने रख लें तो आपको बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखेंगे. क्लोजिंग इन्वेंट्री के बाद आएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स. कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है प्लस माइनस करके आता है, फिर आता है ग्रॉस प्रॉफिट. उसके बाद आएगा अदर इनकम. क्या आएगा? अदर इनकम. मैं दिखा देता हूँ आपको. ये देखिए, ये फॉर्मेट है. आपने ओपनिंग इन्वेंट्री लिखी, परचेज लिखा, कैरेज इन्वेंट लिखा. अच्छा, ये तो है ही नहीं सवाल में. क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखी. इन सबको आप प्लस करेंगे, इन सारे आइटम को. लाइक अगर ये 1000 था, ये 10,000 था, ये 1000 था, टोटली हो जाएगा 12,000. तो आपने 12,000 यहाँ लिख के रेवेन्यू से माइनस करना होगा, तो हमारे पास क्या जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा. तो ये एक एफर्ट्स आपको करनी पड़ेगी. ये जितनी भी आइटम है इन सबको प्लस करके जो फिगर है वो यहाँ लिखनी होती है. उसके बाद आएगा अदर इनकम. अदर इनकम में डिस्काउंट रिसीव आएगा, रेंट रिसीव आएगा, वो टोटल करके आप यहाँ लिख दें. उसके बाद जितनी भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे आप इस कॉलम में लिखेंगे, एंड एट द एंड सारे एक्सपेंसेस को टोटल करके फाइनल कॉलम में लिखेंगे. लाइक रेंट है, फॉर सपोज रेंट 5 था, ये 10 था, ये 5 था, ये 10 था, ये 5 था, इन सबको प्लस कर लें. तो 5 + 10 15 + 5 20 30 एंड 35. 35 फिर ये आपने फाइनल करना है. सो कैन यू मेक इट? इज इट पॉसिबल? आप लोग जीपी तक करके मुझे व्हाट्सअप करें, फिर उसके बाद मैं आगे देखूं क्या करना है आपको. अगर Yes. आपने वीडियोस देखी हैं. जी बेटा, इज इट पॉसिबल Yes. फॉर यू? इफ यू कुड ट्राई. Yes. Yeah. आपको दे रहा हूँ, आप पहले ग्रॉस प्रॉफिट तक करें. जस्ट ग्रॉस प्रॉफिट, टेक जस्ट 10 मिनट्स ओनली. ठीक है. आपके पास इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है? Yeah. ठीक है, ओके. सो जस्ट सी द इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट एंड डू ट्राई दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आप ट्राई करें. इसको अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही, यू कैन आस्क इन चैट बॉक्स. मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ जस्ट फॉर 10 मिनट्स. ठीक है, फिर मैं खुद सॉल्व कराऊंगा इसको. So guys, this is a question. I'm solving it. First of all, we will write revenue. So there are two columns. First is working column. Second one is total column. You can write revenue figure over in last column or in first column. It's up to you. There is no issue if you write in second column or first column. Then there is a written inward over here. You have to make sure whether there is a written inward or not. So if there is any written inward, then you have to deduct it from the revenue. So I am writing here written inward. I'm using shortcut keys so that it should be visible to you. So return inward is around 300. I will deduct the 300 from revenue. The final answer would be 121,000. Is it okay? So Yes. is there any description necessary? No. Normally it is known as net revenue. Normally it is known as net revenue. So description is not necessary.
Now what we will do, we will write after that, after one row more, less cost of sales. I am writing COS, shortcut. Don't use shortcut. I'm using shortcut because I have less space available. So then after that, what do you write? Opening inventory. Opening inventory is here 9650. 96. Then I will write purchases. You have to work in series, in order. Like at first there would be opening inventory, then there would be purchases. So what is the purchases? Purchase over here, 67,000. Then you have to make sure two things, whether there is a carriage inward or not, whether there is purchase written or not. So there is carriage inward and carriage inward is over there. Carriage on purchase, carriage on good spot, carriage on inward, all are the same thing. So 1260 is there. I'm writing just here carriage P, carriage on purchase, actually. Then if there is any closing inventory, mostly there is a closing inventory question. So closing inventory is given in the last, after the trial balance, if there is a trial balance. It is closing inventory is 11,200, 11,000. I will deduct it from the whole figure. Now what you have to do, after one row, means in the next row, you have to write the total of this. Like 9650 plus 67,000 plus 1260 plus, and you have to deduct this 11,200 from this. What is the final value? 66710. Acha, the answer is 66. Just wait. 66710. And you have to write over here in the next row, what is this? This is cost of sales. मतलब ये आंसर नेक्स्ट रो में लिखना है, ठीक है? और इसके आगे डिस्क्रिप्शन देनी है ये क्या चीज है। अगर आप इसके सामने भी लिख देते हैं तो देर इज नो इशू, नो प्रॉब्लम। लेकिन बेहतर है कि अलग देना जरूरी है। अब इसके सामने मैं डैश बनाऊंगा। हम डैश क्यों बनाते हैं? हम प्लस माइनस करने के लिए बना रहे होते हैं कि मैं इसका सम करने जा रहा हूँ। लाइक देखिए मैंने यहाँ डैश बनाया तो इसका मतलब मैं इन सबका टोटल कर रहा हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ डैश बनाऊंगा कि मैं इन दोनों का सम कर रहा हूँ। सम मीन्स 121,000 इज द प्लस फिगर एंड दिस वन इज द माइनस फिगर। तो आप 121,000 में से ये माइनस करना है, फाइनल आंसर कितना आएगा? सॉरी, व्हाट इज द फाइनल आंसर? 54290. 54। Yeah. 54290 एंड दिस इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में शॉर्टकट यूज नहीं करना। ग्रॉस प्रॉफिट में शॉर्टकट यूज नहीं करना। यहाँ तक बातें क्लियर है? एक मिनट, मुझे एक बच्चे ने आंसर भेजा है, मैं जरा देखूं मैंने कैसे किया है, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। ओके, द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज रॉन्ग तैयब बेटा, बाकी एवरीथिंग इज गुड, द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज रॉन्ग, बाकी हर चीज ओके है। अच्छा जी सर, इसके बाद आगे क्या करते हैं? व्हाट वी डू द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप मैं यही करवा रहा हूँ, यहाँ करवा रहा हूँ। जब आप लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर लिया, व्हेन यू गॉट द ग्रॉस प्रॉफिट वैल्यू, मैं लिख देता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट कितना था। मुझे दोबारा बता सकते हैं व्हाट वाज द ग्रॉस प्रॉफिट वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला था? 54290. 54290। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं? लिखते हैं ऐड अदर इनकम, अगर कोई हो। अगर नहीं है तो हम एक्सपेंसेस की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा ऐड अदर इनकम। तो अदर इनकम में क्या आता है? रेंट रिसीव आता है, डिस्काउंट रिसीव आता है। तो पीछे क्वेश्चन में ये दो थे हमारे पास, एक था रेंट रिसीव और एक था हमारे पास डिस्काउंट रिसीव। ये दो इनकम थी। जो ट्रेड रिसीव है ना, वो हमारी इनकम नहीं होती, वो हमारा एसेट होता है। सो व्हाट इज डिस्काउंट रिसीव? 560। एंड रेंट रिसीव कितना है? 1750। तो 1750 एंड 560। अब आपने क्या करना है? इसका भी सम करना है। इफ देर आर टू आइटम्स तो हम वो फिर फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं एंड देन सम करके फाइनल कॉलम में लिखते हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1750 प्लस 560 कितना हो जाएगा? बी क्विक गाइस। 2310. 2310। आई विल राइट द फाइनल वैल्यू ओवर हेयर। एंड इसको चाहें तो आप ऐड भी कर सकते हैं। अगर आप ऐड करना चाहें तो इन दोनों को ऐड कर लें, आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम का आपका ओवरऑल इनकम आ जाएगी। कितनी हो रही है जल्दी बताएं?
Be quick, guys. It would be around, I think so, 54,000 है ना, so it will become 56,000, ऐसे ही 6,600. 600, ठीक है. अच्छा, what will happen next? In next stage we will write here less expenses. Less expenses. अब जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे आएंगे. एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं. सो हमें दिखा देता हूं आपको. हम एक्सपेंसेस शुरू से स्टार्ट करते हैं. नंबर वन चलते हैं. ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. कैरेज ऑन सेल्स, ये सबसे पहला एक्सपेंस है, ये आएगा. तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पीछे कैरेज ऑन सेल्स. हाउ मच इज द अमाउंट? सर अमाउंट इज कैरेज ऑन सेल्स इज 400. तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 400. ठीक है, आगे चले सर. इसके बाद आएगा वेजेस एंड सैलरीज, फिर आएगा रेंट एंड रेट्स, फिर आएगा इंश्योरेंस. कैरेज ऑन परचेज में एक मिनट, एक बार आपको हाईलाइट कर देता हूँ सारे आइटम्स. सॉरी, जस्ट वेट करो. एक्सपेंसेस को कैसे डील करेंगे? व्हाट यू हैव टू डू, आपने एक एक एक्सपेंस को देखना है, शुरू से देखते रहे. ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये आपने ग्रॉस प्रॉफिट तक कर लिए थे. अब हमारे पास जो पहला एक्सपेंस आएगा वो आएगा ये वाला, कैरेज ऑन परचेज. ठीक है. उसके बाद आएगा वेजेस एंड सैलरीज. ठीक है, एक्सपेंस है. फिर उसके बाद आएगा रेंट एंड रेट्स. ठीक है, एक्सपेंस है. फिर आएगा इंश्योरेंस, ये भी एक्सपेंस है. कैरेज ऑन परचेज आप ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट में कर चुके हैं. इंटरेस्ट, ये भी एक्सपेंस है. ठीक है, डिस्काउंट रिसीव इनकम में आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं. सिंड्री एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंस है, ये भी आएगा. सर इसके बाद कोई और एक्सपेंस है? रेंट रिसीव, नो सर, और कोई भी एक्सपेंस नहीं है. सो देर आर आई थिंक सो 1 2 3 4 5 6 एक्सपेंसेस आते हुए. तो ये जितनी भी एक्सपेंसेस Bank है. जी जी. bank overdraft is a type of liability, right? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी. अब एक्सपेंस को रिपोर्ट करने का तरीका क्या है? जो मैंने हेडिंग दी थी ना, हेडिंग देने के बाद आप नाम लिखते जाएं और पैसे लिखते जाएं. लाइक आप लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कैरेज ऑन सेल्स और उसके आगे अमाउंट लिखते हैं. अमाउंट कितना है? 400. आई हैव लेस टाइम अवेलेबल, सो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ. उसके बाद आप लिखेंगे वेजेस एंड सैलरीज, और वो कितना है? 23,700. उसके बाद आप लिखेंगे रेंट एंड रेट्स, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, और फिर लिखेंगे 7350. उसके बाद इंश्योरेंस की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और लिखेंगे 1480. वन बाय वन लिखते जाएंगे. 6 है. कैरेज ऑन परचेज नहीं आएगा. इंटरेस्ट आएगा. इंटरेस्ट कितना है? 250. फिर आएगा उसके बाद सिंड्री एक्सपेंसेस, वो कितना है? 10510. तो आपने क्या करना, डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है, जैसे मैंने फॉर्मेट बनाया ना, जैसे कैरेज इन सेल्स, फिर उसके आगे इस तरह बाकी सारे 6 आइटम करने हैं टोटल. आखिर में क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे. तो मुझे बता सकते हैं इन सब का टोटल कितना होगा? 400 प्लस 23,700 प्लस 7350 प्लस 1480 प्लस 250 एंड देन 10510. इन सब का टोटल कितना होगा? व्हाट इज द टोटल? 400 प्लस 23,700 प्लस 7. 690. जी. 43690. अच्छा, तो जो भी टोटल आया ना आपने यहाँ लिख दिया 43,690, और इसको माइनस करें. जैसे आपका लास्ट जो आइटम था ना, जो आपका लास्ट आइटम था, वो सिंड्री एक्सपेंसेस था. वो कौन सा था? सिंड्री एक्सपेंसेस था 10510. तो फोर सपोज आपका जो भी लास्ट आइटम है ना, जहां भी है, जिस रो के अंदर है, उसी रो के पैरेलल आपने टोटल कर देना है. और एट द एंड क्या करना है? इसका सम करना है. तो मुझे बता सकते हैं 556,600 माइनस 43690. जो भी आंसर आएगा उसके आगे हम लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर. मुझे बता दें कितना आ रहा है? 12910. 12910. अच्छा बेटा, क्लास एंड हो जाएगी अभी, क्योंकि सिर्फ 30 सेकेंड है. मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, ग्रुप में आपने ट्राई करना है. ठीक है, ऐसे ही आप लोगों ने ट्राई करना है. हैव यू गॉट द आइडिया? मैंने एक्सपेंसेस यहाँ पूरे नहीं लिखे, इससे परेशान नहीं होना. आप लोग घर जाके इस क्वेश्चन को दोबारा से कीजिएगा. यू शुड सॉल्व इट अगेन.
एक बार दोबारा कीजिएगा और मुझे भेजिएगा, फिर मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, वो आपने करने हैं। ठीक है बेटा? एनी Okay. क्वेश्चन? ओके। सो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास होगी